हरियाणा में बीजेपी का आंकड़ा 54 के पार। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया। बीजेपी को मिला बागी और आईएनएलडी विधायकों का साथ। 2 बीजेपी, बसपा और आईएनएलडी के बागी विधायक करेंगे बीजेपी की आने वाली सरकार का समर्थन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ पूरा जिस तरीके से यानी कि पूर्वनामा जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया और अब बड़ी खबर हरियाणा से ये सामने आ रही है कि 48 सीटों पर बढ़त बनाकर सरकार बनाने का दावा ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अब 48 से 54 पहुंच चुका है। जी हां, दरअसल कल पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विधायकों ने कर दिया था ऐलान कि वो बीजेपी का करेंगे समर्थन और सरकार बनाने में यानी कि सरकार के साथ ही जो है वो विधायक आएंगे। और आज ये खबर आ रही है कि जो और बागी विधायक थे, एक तरफ तो बागी विधायक जो 2 जीते हैं हरियाणा में और वहीं दूसरी तरफ आईएनएलडी के जो 2 विधायक हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बड़ी बात है। जिस तरीके से हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हरियाणा में प्रचंड जीत तो वहीं दूसरी तरफ बागी और आईएनएलडी जैसी पार्टियों के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं समर्थन। और आपके लिए बता दें कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है वो भी तीसरी बार, जहां पहले कहा जा रहा था कि शायद मुश्किल हो सकता है सरकार का इस बार हरियाणा में बनना, पर पूरी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों को पलटकर रख दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में। और इसी के साथ अगर हम आपके लिए बताएं कि कौन से वो ऐसे निर्दलीय विधायक हैं और कौन से वो ऐसे बीजेपी के निर्दलीय विधायक हैं, अदर्स भी विधायक हैं और आईएनएलडी के विधायक हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। दरअसल देखिए, बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से राजेश जून जो है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने के लिए राजी हो चुके हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि राजेश जून जो हैं वो पहले यानी कि कांग्रेस की तरफ से ही टिकट मांग रहे थे और प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो ये जो है वो चुनाव मैदान में अकेले यानी कि निर्दलीय ही कूद पड़े और राकेश जून ने बहादुरगढ़ विधानसभा चुनाव पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दिनेश कौशिक को बड़े अंतर से हराया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही राजिंदर सिंह को भी तीसरे नंबर पर जो है वो एक बड़ी पलटी जो है वो राजेश जून की तरफ से दी गई है। और अब देखिए सीधी तौर पर ये बात सामने आ रही है कि राजेश जून जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ समीकरण रहा गन्नौर सीट से। गन्नौर सीट से निर्दलीय देवेंद्र कादियान ने जीत हासिल की है और कादियान जो है वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी की टिकट के लिए काफी ज्यादा लोग जो हैं वो सामने आए थे और कुछ ही लोगों को जो है वो बीजेपी की तरफ से टिकट जो है वो दिया गया और कुछ जो लोग नाराज हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव जो है वो लड़ा है और कुछ ही निर्दलीय जो है वो इस बार यानी कि अगर हम बात करें निर्दलीयों की मैदान में कूदने की तो काफी ज्यादा निर्दलीय थे जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा, पर जनता की नजर उन्हीं निर्दलियों पे ज्यादा थी जो बीजेपी या फिर कांग्रेस से अलग होकर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ निर्दलीय और एक तरफ कांग्रेस से अलग होकर जो तमाम नेता यानी कि निर्दलीय होकर जो लोग चुनाव लड़े वो लोग जीत चुके हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें सावित्री जिंदल, देखिए सावित्री जिंदल जो है वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी हिसार से और एक बड़े मार्जिन से जो है वो सावित्री जिंदल को जनता ने जिताया और वो भी भारतीय जनता पार्टी में यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। और यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 54 के पार हो चुका है। अगर हम बात करें पहले के 2019 के चुनावों की तो देखिए 2019 के चुनावों के अकॉर्डिंग अगर
2024 का चुनाव देखा जाए तो ये चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इस बार पहले कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी के लिए बाजी मारना मुश्किल रहेगा और इस बार जो है वो निर्दलीय काफी बड़ी भूमिका में निकल कर आएंगे। पर निर्दलीयों पे ज्यादा भरोसा ना जताते हुए एक बार फिर से हरियाणा की जनता ने जो है वो बीजेपी के लिए पूरा मैंडेट जो है वो दे दिया है। और एक यही बड़ा कारण है कि तमाम, चाहे फिर वो INLD हो, कांग्रेस से लड़े विधायक हो या फिर बागी विधायक हो या फिर बीजेपी के ही खुद के विधायक हो जो बागी होकर चुनाव लड़े थे, आज उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ही है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ 48 सीटें लाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तमाम जो बागी विधायक, INLD के विधायक, कांग्रेस के बागी विधायक जो हैं आ रहे हैं और खुद ही खिंचकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से भी समर्थन करेंगे और जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी है वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होने जा रहे हैं। इसी के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो बड़ी जीत हरियाणा में हुई है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। इसी पर बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी की अब तिलमिलाहट जो है वो सामने आ रही है और हरियाणा की जनता ने मोदी पर भरोसा किया है। इसी के साथ और क्या कह रहे हैं तरुण चुग, आप भी नजर डालिए। जनता द्वारा कांग्रेस की भय व भ्रम की, धोखाधड़ी की, राहुल गांधी की दुकान को पूरी तरह से नकारा है। इसीलिए पूरी तरह से हारने के बाद घबराहट में, बौखलाहट में, तिलमिलाहट में राहुल गांधी व कांग्रेस ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरी बार भी हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की किसान, युवा, महिला व गरीबों के मसीहा वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर मोहर लगाकर पूर्ण जनादेश दिया है। जनता ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा की जलेबी लूटने वाले, SC OBC पर अत्याचार करने वाले, लूट खसूट करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर रहे और नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकारा है। हरियाणा में तो जनता ने उनके अहंकार, नफरत, लड़ाई डालने की, पर्ची व खर्ची को पूरी तरह से सिरे से नकारा। आपने सुना कि तरुण चुग ने जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। और इसी के साथ बीजेपी के बिहार से नेता शहनवाज हुसैन का भी हरियाणा की इस जीत पर बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। हरियाणा में पहले से हम लोगों को अंदाजा था, जबकि कई लोग भ्रम पैदा कर रहे थे, पूरी जिलेबी की तरह घुमा रहे थे बातों को, लेकिन आई बीजेपी, छाई बीजेपी, जीती बीजेपी और सरकार बना रही है बीजेपी। हैट्रिक मारा बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा हरियाणा ने दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के शुरुआती दिनों में जब पार्टी बहुत कमजोर थी तो वो प्रभारी रहे। गांव-गांव, ढानी-ढानी उनका दौरा बहुत पहले से रहा है। और गुजरात के बाद हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को भी अपने प्रदेश का ही मानते हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस हारने के बाद भी ऐसा अहंकार दिखा रही थी जैसे जीत गई हो, उस अहंकार को हरियाणा की जनता ने तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है। पिछले जब से हरियाणा बना है, ये पहली सरकार है। बीजेपी पहली पार्टी है जिसकी है लगातार 3 बार सरकार बनी है। और हरियाणा की जनता को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार जाती है, इसी तरह ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। जब कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छा था, मीठा मीठा गप-गप, तीता तीता थू-थू। ये कांग्रेस सारी मर्यादाएं तोड़ रही है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि लोग क्यों नाराज हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत के बारे में तरह तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं। इसको लेकर हरियाणा की देशभक्त जनता उनसे नाराज थी और उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया है।
देखिए, शहनवाज हुसैन ने भी सीधे तौर पर कहा है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के अहंकार को तोड़ दिया है और मोदी पर जो है वो भरोसा जताया है, और राहुल गांधी और कांग्रेस को सबक भी हरियाणा की जनता ने सिखाया है। अब देखना अहम रहेगा कि कब आएगी अगली तारीख, यानी कि जिस दिन होगा मुख्यमंत्री का राज तिलक। और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।